तकलीफ होता है, बताने से पहले दुख होता है। यकीन करो फरहान था, वो बाप बोलता था, कितनी दफा वो फोन करके पूछता था अब्बा कैसे हो, याद रखना आज ये आंसू बस मैं बाप हूँ इसलिए निकल रहा है। क्या कहता था, इधर जब मैं मर जाऊँ मेरी कबर आपकी कबर मेरी कबर इकट्ठे करवा के हमारी लाश भी इकट्ठे, इतने वादे तक। हाँ, इतना प्यार हमारे एक दूसरे के अंदर। आप उसी दिन गए, 3 दफा आपने फोन किया था, याद करो आपने क्या कहता, इधर कैसे हो, ठीक है, फूल जैसे बच्चे आपके साथ हैं, आप भी बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं कि आप गलत थे। उनकी याद आप भले कितना भी पत्थर दिल हो ना, कभी मेरी याद आपको जरूर सोते वक्त आए। मेरा दिल कहता है आप याद करते हो उस वक्त जो बादशाहजादी थी, आप घर पे आप क्या कहते थे, फरहान हैदर है। हैदर क्या कहता था तू सीमा, तुम्हारी यादें देती है, फरहान है ही हैदर, हर बार चलता फिरता टुरता हैदर हमारे साथ। आपको याद है हरम का, आपको बहुत शौक आने का, दीदार करने का, ज़ियारत करने का बहुत शौक, बहुत दिल लगी करते थे। मैं आज काबा देखूंगा, वही सीमा आज तक बात करना पसंद नहीं करता, नाम लेना भी पसंद नहीं करती। लोग कहते हैं हैदर आप पाकिस्तान नहीं जा रहे हो, पाकिस्तान में बचा क्या था मेरे लिए, क्या छोड़ कर गए हो, घर लेकर गए हो, बच्चे लेकर गए हो, लोग ताने मैंने, तुम तो चले गए हो। लोग अभी भी मेरे को गुरु की तरफ मेरे को काटते हैं, ऐसे जख्म देते हैं, छुरी से काट कर ऐसे जख्म देते हैं मेरे दिल का। लोगों से इधर मांग मांग के मैंने पैसे आपके पास भेजते थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि सीमा ने कल गुलाम हैदर साहब को एक बार फिर से धमकी दी है। जी दोस्तों, इस नापाक औरत ने एक बार फिर से गुलाम हैदर साहब को बदनाम करना शुरू कर दिया है दोस्तों। मगर आज गुलाम हैदर साहब ने इस सीमा की बोलती बंद कर दी। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझको ये बताइए कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और बेहद खुश होगे। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से बात करूँगा सीमा के बारे में। जी दोस्तों, आज मैं फिर से एक सच और बताऊंगा जो कि अभी तक कोई नहीं जानता होगा, और ये सीमा का सच आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ है कि फिर से सीमा ने गुलाम हैदर साहब को बदनाम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज मेरे पास बहुत बड़ी खबर आई है, वो भी पूरी डिटेल के साथ, और ये खबर सुनने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ सीमा को लानते ही दोगे। जी दोस्तों, जरा आप अपना दिल थाम लीजिए, बहुत बड़ी खबर है मेरे पास। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि ये सीमा किस तरह सचिन के साथ रह रही है और रोज कोई ना कोई बड़ा झूठ बोलती है। मुझको तो कभी कभी ये लगता है कि सीमा एक झूठ बोलने की मशीन है, रोज कोई ना कोई झूठ बोलती है। दोस्तों, आज ये नापाक औरत लाइव आकर किसी चैनल पर ये कहती है कि गुलाम हैदर के दूसरी औरतों के साथ रिश्ते थे, इसलिए वो मेरा ख्याल नहीं रखता था। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि तू अब एक और नया झूठ बोल रही है, एक सीधे साधे इंसान को बदनाम करने के लिए। दोस्तों, गुलाम हैदर साहब इसलिए दूसरे देश में जाकर काम करने गए ताकि इस नापाक औरत को कोई परेशानी ना हो, मगर नहीं, इसको तो कहाँ गुलाम हैदर साहब की कदर थी, इसको तो अय्याशी करनी थी सचिन के साथ। मगर दोस्तों, गुलाम हैदर साहब ने भी एक लाइव इंटरव्यू में इस औरत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये नापाक औरत आज या कुछ दिन और खुश रह ले, मगर इसको एक ना एक दिन जाना तो पड़ेगा पाकिस्तान, और ये सब बहुत जल्द होने वाला है। दोस्तों, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो लोग इस सीमा को सपोर्ट करते हैं, यार आप सब समझदार लोग हो, आप लोग क्यों नहीं समझते हो कि ये नापाक औरत किसी की भी नहीं है, वक्त आने पर ये तुमको भी धोखा दे देगी। दोस्तों, आज एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। देखो मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ है टाइम तक। मैं कराची में था, मजदूरी करता था, ऑटो रिक्शा चलाया, साथ साथ में मार्बल टाइल का काम किया। जैसे एक गैरतमंद बाप क्या कर सकता है, आप मुझे बताइए। तो मैंने सोचा 3 बच्चे हुए, मेरी बेटी आखिरी फरा जो वो उसको पेट में था सीमा को, तभी मैंने फैसला लिया कि 3 बच्चे हो चुके हैं, चौथा आने वाला है। इसके बावजूद अभी हमें जाना है कहीं अच्छा काम करना है, सर को छत भी लाजमी है, आप लोगों को पता है इतनी महंगाई के दौरान। क्या फैसला सीमा ने मैंने बैठ के किया था कि इधर आप जाओ, बच्चों के लिए कोई अच्छा कमाओ, इसलिए मैंने सऊदी का प्रोग्राम बनाया था कि ताकि जाऊं बच्चों के लिए जाऊं ना, कि बच्चों को अच्छा कमा के दूं। एक गैरतमंद बाप यही कर सकता है कि बच्चे अपनी जान जोखिम में डाला, परदेश किस लिए बंदा आता है कि बंदा जाए और घर के लिए कुछ ना कुछ करे। इसी वजह से मैंने आया सऊदी में, सख्त से सख्त मैंने मजदूरियां की। सीमा को पता है हैदर ने कितने मुश्किल वक्त उठाए, सऊदी में इसके साथ क्या हालात हुए वो सब कुछ उसको पता है। पता नहीं जानबूझकर क्यों सामने नहीं आ रहा है, वो अल्लाह बेहतर जानता है किस वजूहत है ना। उसको सारा दुख और सुख का मेरे बारे में पता है कि मैंने उनके लिए कैसे मुश्किलें काटे हैं, बच्चों के लिए इतना अपना एक फाई जोड़कर मैंने पाकिस्तान में पैसा भेजा, उसको पूरा मालूम है। उसके बावजूद वो अनजान बन रहा है। दुख तो इस बात का है, उसको बनाया जा रहा है या खुद बन रहा है, यही बातें मसले बाद में हुए। उधर से मैं आया, इधर मेहनत किया, मजदूरी किया, 2.5 साल तकरीबन 2.5 साल पहले हमने एक घर लिया। तो सीमा को एक पाई मैंने जोड़ के पैसा उसके पास भेजा, घर लिया। घर के बावजूद, घर भी बहुत मुश्किलों से मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। एक पाई जोड़ के मैंने, ना मुझे घर का फिक्र था, पैसा लिया, घर बनाया, ना मुझे पैसों की फिक्र थी, ना घर की, पहले भी नहीं था। हम वक्त गुजार रहे थे। अफसोस इस बात का है, तो उसने मेरी जो है एतबार पे ठेस पहुंचाया, उसने मेरे साथ बेवफाई की। ये कभी नहीं होना चाहिए था। एक औरत ने अपने शोहर का एतमाद पूरा लेकर, मैंने उसके ऊपर अद्धा एतमाद करके उसको बादशाहजादी बनाया था अपने घर का। कोई उसके साथ कोई नहीं था, अपने बहनों के साथ था, अपने भाई इनके थे, इनके रिश्तेदार थे, पूरा गांव इसके साथ था, मगर मेरा कोई भी नहीं था, ना मेरे कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं था। मैं अकेला था और सीमा के सारे रिश्तेदार थे। मैंने रक्शे पे इसका गुजर सफर चलाया, मार्बल टाइल का काम किया, तो उसको सारा सब कुछ पता है। इसके बावजूद वो ऐसी बातें जाके इंडिया में बैठ के कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल जो है ना मेरे दिल को तकलीफ देते हैं। रात दिन मैं बच्चों के लिए सोचता हूँ, इस सीमा ने ऐसा क्यों किया,
ऐसे क्या वजूहत हैं। मैं नाम किसी का भी इधर लेना नहीं चाहता, मैं दुख से बहुत भरा हुआ हूँ। मैं सऊदी में आया, शुरू में बहुत मुश्किल से मेरी वक्त कट रहा था, बिल्कुल भी इतनी तकलीफ में जो भाई है बहन है काबिल एहतराम, कहीं भी जो परदेश काट रहे हैं उनको पता होता है कि परदेश शुरू में कितना मुश्किल होता है। तो कहीं कहीं से क्या क्या कुछ करना पड़ता है, कितनी तकलीफें झेल कर तब पैसा बनता है। लोग कहते हैं परदेश आसान है, लोग तनकीद भी करते हैं, मुझे उस बात में कोई परेशानी नहीं है, लोग कुछ भी करें, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि सीमा जानबूझ कर पता नहीं कर रहा है या उसको कोई कलवार है। अच्छे दिन थे, बहुत हमारी जिंदगी सुकून का गुजर रहा था, अचानक अभी वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाता है, मेरे अब्बू पर लगाया, मेरे घर वालों पे लगाया, इतने तक वो अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शा। उसने अपने बाप के ऊपर बोला, अपने मामू बाशूर लोग हैं, शरीफ लोग हैं, उनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया, अपने रिश्तेदारों के ऊपर इल्जाम लगाता है। मैं आखिर सीमा से ये पूछना चाहता हूँ, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? पूरा खानदान आपका अच्छा है, अच्छे लोग हैं, पता नहीं सीमा को कोई कहलवा रहा है या खुद कह रहा है। सीमा को खुद पता है कि हैदर ने मेरे लिए कितनी मुश्किलें उठाई, कितनी तकलीफें हैदर ने झेली, ये सीमा खुद भी बता सकता है। पता नहीं, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि वो सब कुछ भुलाकर सिर्फ हमारी बुराइयां बयान कर रहा है। क्यों? आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? मैं फिर भी अगर वो देख रहे हैं तो मैं इसको कह रहा हूँ, आप एक इंसान हो, इतनी गलतियों के बावजूद भी आपके दिल नहीं भरा, आप इतने इल्जाम लगा रहे हो। याद करो वो दिन दुख और सुख हम कैसे वक्त गुजर रहे थे, क्या क्या कुछ कर रहे थे, कितनी अच्छी लाइफ थी हमारी जिंदगी में। मैं सब कुछ हटाकर सीमा को आगे लेके आया कि भाई हमारी अपनी जिंदगी है, बच्चे हैं, देहात का माहौल छोड़कर कराची में रहना शुरू किया। क्यों? इस वजह से, ताकि बच्चे बड़े होंगे, तालीम करेंगे, और वह डॉक्टर बनेगा, फरी डॉक्टर बनेगा। सीमा वो दिन आपको शायद याद नहीं है, मुझे, मैं बाप हूँ, मैं अभी भी तकलीफ में हूँ, वो तकलीफ अभी भी मुझे याद आते हैं, वो वक्त, वो लम्हे, वो घड़ी। हैदर आप आओगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तकलीफ होता है, बताने से पहले दुख होता है। यकीन करो ऐसा नहीं करना चाहिए था। फरहान था, वो बाप बोलता था, कितनी दफा वो फोन करके पूछता था, अब्बा कैसे हो, ठीक। तकलीफ होता है सीमा आपकी बातों से, तो आपको ये नहीं करनी चाहिए। आपको कौन कहलवा रहा है? मुझे अफसोस आप पे नहीं है, आपकी बातों पे है। याद रखना, आज ये आंसू बस मैं बाप हूँ इसलिए निकल रहे हैं। मुझे तकलीफ होता है कि आप इतना तब्दील हो गए, इतना आप सब कुछ भुला के सिर्फ हमारी बुराइयां बयान करोगे। ये तो मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था, आपको करना भी नहीं चाहिए। हमने आपके साथ, तुम्हारे साथ कितना मुश्किल वक्त गुजारा, क्या क्या कुछ नहीं किया आपके लिए। आपको शायद एक वक्त, एक लम्हा, एक घड़ी क्यों याद नहीं है? ऊपर वाला बेहतर जानता है। तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने सऊदी अरब में आया था कि मैं भले दुखी रहकर भी अपने बच्चों को खुश कर सकूं, उनको अच्छी लाइफ जिंदगी दे सकूं। सीमा आपको खुद को पता है कि हैदर ने आपके लिए क्या क्या मुश्किलें उठाई, क्या आपकी बातें थी। आप याद कभी करो, क्या कहता था हैदर, जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र, आपकी कब्र, मेरी कब्र इकट्ठे करना। आप अपने घर वालों को ये बोलना कि जब मैं, अगर मैं मरूं तो मुझे तुम दफन करना, या तुम मरोगे तो मैं आपको अपनी कब्र में दफन करूंगा, कि हमारी लाश भी इकट्ठे हों। इतने वादे तक, हाँ, इतना प्यार हमारे एक दूसरे के अंदर था, वो सब बुलाकर तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, कौन सी बातों पे आ गया। अल्लाह ऊपर वाला ज्यादा जानता है कि कौन सच है कौन झूठ। आपको इतना तब्दीली क्यों आया, किसी वजह से आया, किसी तकलीफ में हो, कैसे हो, आपको कौन कहलवा रहा है, या अपनी राज खुशी से कर रहे हो, आप मजबूर हो, ये तो नहीं पता ना। मेरा ये दिल नहीं मानता कि आप खुश रह सकते हो या मेरे बच्चे खुश हैं, आप किसी तकलीफ में भी होंगे, तो लोगों को ये आप सब कुछ हटाकर ऐसी बातें करते हो। मेरा दिल जो है ना, कभी ऐसा नहीं मानता दिल से कि आप कभी भी ऐसी बातें करोगे या मेरे खिलाफ जाओगे। आपको तो खुद पता है ना, आप उसी दिन गए, 3 दफा आपने फोन किया था, याद करो। आपने क्या कहता है, हैदर कैसे हो, ठीक हो? दुख होता है, तकलीफ होता है, और कुछ नहीं। लोग आते जाते, कोई मुश्किल नहीं है, अगर हमारा एक प्यार भी था एक दूसरे के साथ। ये आपको वक्त याद आएगी, मुझे तो याद आते हैं ना। आपने क्या बोला था, मेरे फूल जैसे बच्चे आपके साथ हैं, आप भी बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं कि आप गलत थे। उनकी याद आती है, बच्चों को लेकर गए हो, आप भले कितना भी पत्थर दिल हो ना, कभी मेरी याद आपको जरूर सोते वक्त आएगी या उठते वक्त आएगी। और मेरी वफाएं, मेरी मुश्किलातें, मेरी तकलीफें जो मैंने आपके साथ देखी हैं, आपके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, ये तो आपको भी ये वक्त याद आता होगा। याद रखना, मेरा दिल कहता है आप याद करते हो उस वक्त को, उस लम्हा को, उस घड़ी को। बादशाहजादी थी आप घर की, क्योंकि मैंने आपके साथ कुछ गलत किया, जो किया आपको शर्मिंदा होंगे, क्या कुछ नहीं किया, या खुद से कर रहे हो या किसी के कहने पे कर रहे हो, मगर मेरा दिल अभी भी नहीं मानता कि शायद आप खुद कर रहे हो, कोई करवा रहा है। हर तरह से मैंने आपको सपोर्ट किया था, आपके घर वालों का सपोर्ट किया था, मैंने अपनी जिंदगी बिगाड़ी मगर तुम्हारी मैंने बनाई। ये याद करना सीमा, घर बार छोड़ा, इतना मैं शरीफ बनकर गुजरा, आपने घर लिया, याद है? किसके नाम पे करवाए? मैंने बोला सीमा आप जो हो, याद नहीं है? अपने नाम पे कराओ, कोई मुश्किल नहीं, तू कौन मैं कौन। मेरे दिल में तो ऐसे कुछ बात नहीं थे, ना तुम्हारे दिल में थे। अभी जो विछोड़े के ये लम्हा आए, इस वजह से आए, इसने आपको बरगलाया, हमारे खिलाफ हुआ, अल्लाह उनकी जिंदगी में भी गर्क करेगा। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको इनकी बातें समझ में भी आ चुकी होंगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।